सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से लॉन्डे के तीन इवेंट्स नजर आएंगे। सबसे पहला एक तो दूसरा प्लैनेट के बारे में बताया जाएगा, दूसरा कि एक और पुराना आदमी मिलने वाला है जिसके साथ में वार्लिन की मुलाकात हुई थी और काफी फनी मोमेंट हुआ था, तीसरा उसका प्यार यानी कि ली मूवान के रिगार्डिंग भी कई सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। कई सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक्चुअली में फाइनली लॉन्डे ने ली मूवान का वो जो सोल है उसे ऑब्टेन कर लिया, यानी कि अब ली मूवान भी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी। वो कैसे, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लियू में और वार्लिन के बीच में मार पीट से वो जो झगड़ा था वो बेड पर आ गया, यानी कि अब उन लोगों की जो लड़ाई थी वो बिस्तर पर हुई और वहाँ पर कोई जीते ना जीते मजा दोनों को आया। जिसके बाद दोनों शर्मिंदा होने के बाद अपने अपने काम में लग गए थे। लियू में सोचने लगती है कि किस तरीके से उसके मास्टर सोचेंगे कि मेरी जो डिसाइपल है उसने अपना लास्ट इल्यूजन हाउस बनाया, और वार्लिन वहाँ पर सोचा था कि पता नहीं मैं कौन से सपने में जागा हुआ था जहाँ पर मुझे हर एक चीज़ें पिंक नज़र आ रही थी। और ये पिंक शब्द मुझे कुछ ज़्यादा अजीब लग रहा है लास्ट वीडियो से। जब से मैंने वो वीडियो बनाया, पढ़ा है, रेडिट वेडिट किया, जो भी किया, उसके बाद से ये पिंक शब्द थोड़ा ज़्यादा दिमाग में घूम रहा है। लेकिन जो भी था, जैसे ये कांड खत्म हुआ था उसके बाद वार्लिन हम लोग का इनर टॉम के अंदर में एंटर कर चुका था। इनर टॉम के अंदर एंटर करने के बाद उसके दिमाग में ये ख्यालात थोड़ी देर के लिए चलते हैं कि किस तरीके से लिवी के साथ में उसका क्या सीन हुआ और उसे ये चीज़ें अभी तक सपना की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन अपना दिमाग को वो वापस से ट्रैक पर लाने में बहुत ज़्यादा ही सक्षम है। जिस वजह से वो वापस से ट्रैक पर आता है और वो सोचता है कि फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो फिलहाल उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी बकवास के बारे में सोचने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस लौंडा वापस लाइन पे आ चुका है। जिसके बाद वार्लिन ने प्लान बनाया कि वो इनर टॉम के बिल्कुल डेप्थ्स के अंदर में जाने का ट्राई करेगा ताकि उसे जल्द से जल्द उसका जो सोल पीस है वो उसे मिल जाए, जिस वजह से वार्लिन उस तरफ में बढ़ रहा था। इसी दौरान वो देखता है कि यहाँ पे जो इनर टॉम्ब है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। मतलब सीतोना ने उसे कई सारे डिस्क्रिप्शन बताए थे कि किस तरीके से इनर टॉम्ब नजर आता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल अलग थी। सीतोना ने बताया था कि किस तरीके से इनर टॉम्ब जो है वो सुजाकू टॉम्ब का काफी मेन हिस्सा है। यहीं पर ये वो यू का जो टॉम्ब है वो पूरी तरीके से क्रिएट किया गया था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी सुजाकू क्रिएट किए जाते हैं वो लोग इसी इनर टॉम्ब के अंदर में यहीं पर आकर कल्टीवेशन करते हैं, और वो लोग कुछ और नहीं बल्कि सुजाकू सील को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, मतलब टेक्निक को सीखने का। ये वो यू के टॉन्ग के पास में जाकर उन्हें वो इनहेरिटेंस वगैरह मिलती है, और जो भी प्रोसीजर होता है उसे करने के बाद वो लोग कुछ महीनों तक कल्टीवेट करते हैं, जिसके बाद उन्हें वो जो सुजाकू सील है वो हमला मिल जाता है। इसके साथ साथ वार्लिन को ये भी पता चलता है कि कोई भी कल्टीवेटर अगर एसिडेंट लेवल के पास पहुंच गया तो उसे एक मौका मिलता है कि वो अपने सोल पीस को उस कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल से बाहर निकाले, लेकिन इसके जो चांसेस होते हैं वो 50% से भी कम होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटर्स जो भी सुजाकू बनते हैं उनके पास में एक ड्रॉबैक होता है कि अगर बाई चांस वो अपने सोल पीस को इसके अंदर से निकाल लेंगे तो उनका वो जो सुजाकू का टाइटल है वो छिन जाएगा, मतलब वो सुजाकू नहीं बन सकते, जिस वजह से उनको अपने सोल पीस को इसके अंदर में छोड़ना पड़ता है। इसके साथ साथ वार्लिन जैसे इसके अंदर एंटर किया तो थोड़ी देर वॉन्डर करने के बाद उसे पता चल रहा था कि इसके अंदर में जो लाइफ फॉर्म्स नजर आ रहे हैं वो बाहर के मुकाबले गिनती में कई गुना ज्यादा है। इनफैक्ट इनकी पावर्स भी बाहर वालों के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से वार्लिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ फॉर्म्स के साथ में फाइट करना अवॉइड कर रहा था। लेकिन उसका जो मेन एम था वो था कुछ माउंटेन्स की तरफ में जाना। वो दोनों माउंटेन्स जो थे वो बिल्कुल सेंटर की तरफ में थे, और वहाँ पर जाते जाते इसे कई सारे लाइफ फॉर्म्स ऐसे मिले जिनसे ये लिटरली लड़ तक नहीं पा रहा था। लड़ाई के दौरान यहाँ पे वार्लिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन फाइट्स को अवॉइड करके घूम कर उस तरफ में जा रहा था। मतलब सोच लो, वार्लिन को जो डरा दे वो लिटरली कौन से लेवल पर हो सकती है। वार्लिन ऐसे ही बचते बचाते फाइनली एक माउंटेन रेंज के पास में पहुंचता जहाँ पर दो माउंटेन्स थे और उसके आसपास में काफी ज्यादा कोहरा भी था। इसी दौरान वार्लिन जैसे वहाँ पे पहुंचता तो उस माउंटेन के ऊपर में एक चीज काफी ज्यादा अनयूजुअल लगी। उसने देखा कि वो जो माउंटेन है वो काफी ज्यादा वेट, मतलब गीला गीला नजर आ रहा है। उसके आसपास में पानी और नमी काफी ज्यादा थी। तभी वार्लिन उस माउंटेन रेंज के पास से पहुंचकर उसके अंदर में एक उंगली को डुबोता है, मतलब उस मिट्टी के अंदर में उसने डालने का ट्राई किया। तो वो उंगली जैसे ही करता है तो तकरीबन वो 1 इंच गड्ढा होता है, और उस 1 इंच गड्ढे के बाद ही उसे पता चलता है तकरीबन आधे इंच के आसपास में गीला है, लेकिन आधे इंच से अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से सूखा हुआ है। इस चीज़ को देखकर वार्लिन वहाँ पे थोड़ा सा अजीब महसूस करता है, लेकिन सडनली वहाँ पे कुछ चेंजेस होती है, और उस चेंजेस की वजह से उस मिट्टी के अंदर से कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में थे, उसके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है।
और ये वाटर ड्रॉपलेट्स नॉर्मल वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं थे, बल्कि सोल पीसेस थे डिफरेंट कल्टिवेटर्स के। इस चीज़ को देख के वहाँ पे मालिक काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर कई सारे उसे सोल पीसेस मिल जाएंगे। तभी सडनली वहाँ पे वो जो वैली था उसके अंदर में वो जाने का भी ट्राई कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वहाँ पे एक चीज़ अचानक से अपीयर होती है। एक चीज़ नहीं बल्कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एक साथ में कंडेंस होकर एक वुमेन का फॉर्म ले लेती है। वुमेन समझ रहे हो ना, औरत, महिला, और ये भी एक तरीके का लाइफ फॉर्म था जो कि डिफरेंट सोल पीसेस से क्रिएटेड है। इस चीज़ को देखकर वाले वहाँ पे ऑफ कोर्स चौंकेगा ही, क्योंकि वो सुजाकू टॉम के इनर सेक्शन के अंदर में जैसे ही आया वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ फॉर्म्स को अवॉइड कर रहा था, और यहाँ पे एक और मिल गई, मतलब समझ ही सकते हो। वालिन फील कर पा रहा था कि ये जो लाइफ फॉर्म है वो बाकी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। उसे लग रहा था कि ये ऑलमोस्ट लेट सोल फॉर्मेशन पर होगा। ध्यान से सुनना, लेट सोल फॉर्मेशन पर। इस कल्टीवेशन को सुनने के बावजूद तुम लोग सोच रहोगे कि आखिर वांगलिन क्यों एक ऐसे कल्टीवेटर से ज़्यादा है जो कि उससे कम रैंकिंग में है। वांगलिन को अच्छी तरीके से पता है कि उससे कम कल्टीवेशन पर है, लेकिन स्टिल ये एक लाइफ फॉर्म है, इसे मार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वांगलिन इसे सील तो कर सकता है, लेकिन ये जो वाटर ड्रॉपलेट से क्रिएटेड लाइफ फॉर्म है इसे सील कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये मत पूछना कि ऐसा क्यों, क्योंकि वांगलिन ने खुद नहीं बताया कि इसे सील करना क्यों मुश्किल है। लेकिन वांगलिन समझ सकता था कि इसके साथ मिलना ही लड़ सकते, जिस वजह से वो वापस की तरफ में जाने लगता है। लेकिन फिर भी वांगलिन के अंदर चुल थी कि हमें जानना है कि अंदर क्या है, जिस वजह से उसने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को यहाँ पे स्प्रेड कराया। और जैसे वहाँ पे वो स्प्रेड करना शुरू करती है तो वो फील करता है कि अंदर के सेक्शन की तरफ में वहाँ पर एक कल्टीवेटर है जो कि एक लाइफ फॉर्म से लड़ रहा है, और यहाँ पर वो उसे जानता है। एक्चुअली में यहाँ पर मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि वो उस कल्टीवेटर को जानता है या फिर उस लाइफ फॉर्म को, इस बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। और वो जो लाइफ फॉर्म थी वो एक्चुअली में एक औरत की ही थी। इस चीज़ को देखकर वांगलिन को वहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअल सा महसूस हुआ, जिस वजह से वांगलिन वहाँ पे उससे लड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वांगलिन इस लाइफ फॉर्म के पास में पहुंचता है जो कि इसका रास्ता रोक रही थी, तो वो वहाँ पे बोलती है तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वांगलिन बोलता है चुप कर। जिसके बाद उसने वहाँ पे निकाला सेलेस्टियल स्वॉर्ड, उसके ऊपर में हमला करना शुरू कर दिया। उसने तकरीबन 2 से 3 हमले किए, जिसके बाद उसके चीथड़े उड़ गए। और जैसे ही चीथड़े उड़ते हैं तो वांगलिन ने अपनी और इन सोल का इस्तेमाल करके उसके हर एक पार्टिकल को वहाँ पे सील कर दिया। सील करने के बाद वहाँ पे वो जैसे ही पहचानता है कि अंदर में कुछ कांड है, वो सीधा अंदर की तरफ में भागने लगा। यहाँ पर ये औरत सील है, वांगलिन अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ सील है, वांगलिन जा रहा है, यहाँ सील है, वांगलिन जा रहा है। ऐसे करते हुए वांगलिन जस्ट जा ही रहा था, तभी यहाँ पे इसका जो सील था वो टूट गया। और पता नहीं कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही सील्स नहीं टूट रहे आजकल, मे बी जो भी था। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे वांगलिन जैसे डेप्स के अंदर में जाता है, तभी वो औरत भी उसका फॉलो कर रही थी, लेकिन वांगलिन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो थोड़ा आगे निकल गया। उसी दौरान वांगलिन जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है एक कल्टीवेटर जिसका कुबड़ निकला हुआ है, मतलब पीठ ऊंचा है और वो थोड़ा झुका हुआ रहता है। इसको देख के एक ही नज़र में वांगलिन पहचाने ना पहचाने, तुम तो पहचान ही सकते हो, ये वही कल्टीवेटर था जो कि वांगलिन को वॉइड के अंदर में दौड़ा रहा था। याद होगा वो चूहे बिल्ली वाला खेल, जब वांगलिन का पीछा कर रहा था एक 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैंग का कल्टीवेटर जिसका पीठ था, उसके माथे के ऊपर में 8 लीव्स बने हुए थे। जी हाँ, ये वही कल्टीवेटर है। वो वांगलिन का पीछा नहीं करा रहा था, जो कि वांगलिन का पीछे कभी वांगलिन इसके पीछे, इस तरीके का वो सीन चल रहा था। और वो कल्टीवेटर यहाँ पे नजर आता है। इस दौरान वांगलिन उसे नहीं पहचान रहा था, मतलब उसने अभी तक देखा नहीं था, लेकिन ये कल्टीवेटर जैसे वांगलिन को देखता वो एक ही नज़र में पहचान लेता कि हाँ ये वही छोकरा है जो कि मुझे पुराने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। इसी दौरान वो जो औरत का वाटरी लाइफ फॉर्म था उसके ऊपर में उसने कुछ सील्स को क्रिएट किया, जिसके बाद उस औरत को वहीं पर कैद कर दिया। कैद करने के बाद उसने वांगलिन को पहचान लिया, जिस वजह से वो वांगलिन की तरफ में जैसे ही मुड़ता है और उसके साथ में थोड़ा हमला करने का ट्राई करता है, तभी वांगलिन उस बुड्ढे को देखता है, लेकिन नजर में पहचान लेता है कि ये वही पुराना पांडु है हम लोग का। जिसके बाद उन लोगों के बीच में वहाँ पे नोकझोंक शुरू हो गई। जैसे ही वहाँ पे उसने एक हमला किया, वो एक ही हमले में समझ जाता है कि मेरी औकात नहीं है वांगलिन से लड़ने की, क्योंकि जैसे वांगलिन ने उसके ऊपर हमला किया तो वो समझ जाता है कि ये लौंडा सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गया। मतलब 100 साल पहले जिस कल्टीवेटर को मैं तकरीबन एक ही झटके में मार सकता था, आज वो मेरे सामने इतना पावरफुल बन के खड़ा है जो कि मुझे आराम से हरा सकता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन घबरा कर तुम क्या ही कर लोगे। यहाँ पर उन लोगों के बीच में थोड़ी मोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन वांगलिन का सिर्फ और सिर्फ जो फोकस था वो सिर्फ एक ही तरफ था, उस वाटरी सोल की तरफ में, मतलब लाइफ फॉर्म की तरफ में। तो वांगलिन ने वहाँ पे निकाल दिया अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग। इस चीज़ को देख के इमॉर्टल 4 सेकंड क्लैन वालों के जितने भी मेंबर्स थे सबकी वहाँ पे पैंट फट जाती है, पैंट के अंदर का पुर्जा भी फट जाता है, जिस वजह से यहाँ पे ये कल्टीवेटर के भी फट गए। और वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये जो है वो कौन सी तबाही भरी चीज़ है, क्योंकि उस वॉर की कहानी इसने भी सुन रखी थी। इसी दौरान वहाँ पे वांगलिन बिना टाइम को वेस्ट किए उसके अंदर से किलिन को निकाल देता है। किलिन के साथ साथ में वहाँ पे कुछ प्राइमरी सोल्स को भी निकालता है, जो कि तकरीबन 6 थे।
और वो 6 के 6 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के सोल्स थे। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो समझ गया कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ वहाँ पे कुछ और भी नॉर्मल सोल्स वहाँ पे निकाले गए थे, जो सभी मिलकर उस कल्टीवेटर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो उस तरफ जैसे ही भाग रहा था, तभी वो महिला आती है, जो कि पहले वालिंग को रोकी थी। और वो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पे 2-2 आदमी हैं, तो मतलब मैं किसे मारूँ? पहले इसे मारूँ या फिर उसे? तो उसने भी देखा कि पहले सस्ते वाले को निपटाया जाए, जिस वजह से वो पानी का फॉर्म लेके उस बुड्ढे की तरफ में बढ़ गई। फिलहाल वो सभी के सभी उस तरफ में लगे पड़े थे, वो बुड्ढा उस तरफ में भाग रहा था, लड़ रहा था, जो भी कर रहा था। इसी दौरान वायलिन यहाँ पे अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड अभी भी उसी के हाथ में था, उसने अभी तक अंदर नहीं किया। ओहो हो! मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब वायलिन इसके अंदर एंटर करने वाला था, उससे पहले हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है एक स्पेस का, जहाँ पर कई सारे प्लैनेट्स हैं। उन कई सारे प्लैनेट्स के बीच में एक बड़ा-सा प्लैनेट है और उसके आस-पास में तकरीबन 5 छोटे-छोटे प्लैनेट हैं। वो जो बड़ा-सा प्लैनेट था, वो सुजाकू से तकरीबन 5 से 6 गुना बड़ा था। जी हाँ, और ये एक्चुअली में एक रैंक 7 कल्टीवेशन कंट्री था और ये प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि तियानयुन प्लैनेट है। तियानयुन प्लैनेट के ऊपर में वो जो आस-पास में छोटे-छोटे प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं, वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर में एक पावरफुल कल्टीवेटर ने अपना पूरा घर बना रखा है। ऐसे करके पाँचों प्लैनेट्स के ऊपर में अलग-अलग कल्टीवेटर्स उसे कंट्रोल करते हैं। इसी दौरान उसके बीच मेन जो बड़ा-सा प्लैनेट था, उसके अंदर में एक सेक्ट दिखाया जाता है, हेवन फेट सेक्ट। इसके अंदर में एक पावरफुल कल्टीवेटर, तुम लोगों को पता है कि वो पावरफुल कल्टीवेटर कौन है? वो पावरफुल कल्टीवेटर ने कहा था कि सभी चीज़ें किस्मत पर डिपेंड करती है, किस्मत अगर साथ देगी तो होगी वरना नहीं होगी। और इस चीज़ को वहाँ पे पत्थर का लकीर माना जाता था, कोई कुछ भी कर ले इस चीज़ को मानना ही होगा। और इसे किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ के द मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर मे बी प्रोबेबली, जो कि कोई और नहीं बल्कि हम लोग ये ऑल सीड नजर आते हैं, उन्होंने कहा था। जी हाँ, ये वही हेवन फेट सेक्ट है जिसको कंट्रोल हम लोग के ऑल सीड करते हैं। इसी दौरान हेवन फेट सेक्ट के अंदर में हम लोग को एक सेलेस्टियल सीक्रेट रूम नजर आता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर क्लोजर कल्टीवेशन में जा चुका था। उसने अचानक से वहाँ पर अपनी आंखों को खोला और वो वहाँ पर कहता है, आज से तकरीबन कुछ सालों पहले मैंने एक छोटे से कल्टीवेटर को देखा था, जिसने लिटरली वहाँ पे लाइफ एंड डेथ डोमेन को क्रिएट करने का ट्राई किया है। मैंने उसे देखा, उसकी कल्टीवेशन उस दौरान उतनी पावरफुल नहीं थी और अनस्टेबल थी, जिस वजह से मैंने उसे बस गाइड कर दिया। और आज पता नहीं वो कहाँ पर होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो जल्दी मेरे पास आने वाला है। मैंने उस दौरान उसे डिसाइपल बनाया था और कहा था कि जब तुम्हारे पास पावर्स हो तब मेरे पास आ जाना, तो बस अब लग रहा है कि वो आने ही वाला है। पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा। उस दौरान तो उसकी कल्टीवेशन कम थी, लेकिन अभी अगर उसकी कल्टीवेशन लेट सोल फॉर्मेशन से कम हुई तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा। ऐसा कहते ही वो अपनी आंखों को बंद करता है और वापस से क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है। तो इसके बाद हम लोग वापस से पॉइंट पर आते हैं। वालिन जैसे ही अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेकर उस तरफ में बढ़ता है, जिस तरफ में उस लेडी लाइफ फॉर्म को उस बुड्ढे ने अपने कुछ फॉर्मेशन से ट्रैप कर दिया था, उसके ऊपर में अंधाधुंध मारता है। जैसे ही उसने मारा और उसके अंदर में वो झांकता है, तो उसे वहाँ पर एक औरत नजर आई जिसे वो अच्छी तरीके से जानता था, और ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग के लीमुआन थे। इस दौरान वालिन का जो दिल था वो अचानक से वहाँ पे तेजी से धड़कने लगा और इसके बाद उसने और तेजी से कई सारे हमले किए। ऐसे कई सारे हमलों को करने के बाद वहाँ पर वो जो फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है और उस फॉर्मेशन के टूटते ही उसके अंदर में वो जो औरत थी वो एक ही बार में निकलकर वहाँ पे हंसते हुए भागने लगती है, लेकिन वालिन उसे भागने नहीं देगा। वालिन उसी दौरान उसने कई सारे वहाँ पे सोल्स को वापस से बुलाया और उसे वहाँ पे घेर के ट्रैप करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो लाइफ फॉर्म बोलती है कि तुम अभी अभी मुझे बचा रहे थे, अभी फिर से तुम मुझे मारना चाहते हो। इसी दौरान वहाँ पे वालिन कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसने कई सारे सोल्स से उसके ऊपर में हमला करा दिया और उससे कहा डिस्ट्रॉय। जैसे ही उसने ऐसे डिस्ट्रॉय कहा, वहाँ पे सभी सोल्स मिलकर उसके ऊपर में हमला कर देते हैं और एक ही बार में वो ब्लास्ट हो जाता है। और तुम लोग सोचे हो कि यहाँ पर उसने उस लाइफ फॉर्म के ऊपर में क्यों हमला किया, तो मैं बताता हूँ। तुम लोगों को पता हो कि एक लाइफ फॉर्म कई सारे सोल से क्रिएटेड होता है, तो उन कई सारे सोल्स के अंदर में एक लीमुआन का भी सोल था, जिस वजह से उस लाइफ फॉर्म को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर में वो जो लीमुआन का सोल है उसे पकड़ कर मतलब जैसे भी करके कैप्चर कर लेना था, जिस वजह से वो उस लाइफ फॉर्म के ऊपर में हमला कर देता है। और इतना भयानक हमला था वो कि लिटरली उसी दौरान वहाँ पे पूरा का पूरा इनर टॉम्ब, इनफैक्ट सुजाकू टॉम्ब तक हिलना शुरू हो जाता है। कई सारे स्पेशल ड्रिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे टूट गए और ऐसे स्पेशल ड्रिफ्ट्स थे जिसके अंदर में कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वो आराम से खिंचा जाता, इनफैक्ट फ्रीज भी हो जाता। लेकिन मानी की कल्टीवेशन इतनी है कि वो खुद को वहाँ पे बचा सकता था। ये धरती डोलना, आसमान डोलना तकरीबन कुछ मिनट्स तक वहाँ पे कंटिन्यू था और इससे लिटरली सभी के सभी कल्टीवेटर्स फील कर पा रहे थे। लेकिन वालिन की आंखों में बस एक ही फीलिंग्स आ रही थी, लीमुआन लीमुआन लीमुआन। वहाँ पे जैसे उसका सोल बर्स्ट अपार्ट होता था, उसी दौरान वहाँ पे लीमुआन के सोल को वालिन ने एक ही झटके में मुट्ठी में पकड़ा और पकड़ते ही अपने आईब्रोज के बीच में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करना मतलब समझ रहे हो ना क्या हुआ?
हाँ, उसने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में उसे डाल दिया। डालने के बाद उसे होश आता है कि ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा कांड हो चुका, खुद को बचाना भी ज़रूरी है। जिसके बाद उसने वहाँ पर एक स्पेशल ड्रिफ्ट किया और वो वहाँ से एक ही झटके में बाहर की तरफ में निकल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।